लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति को शिकस्त मिलने के बाद अब गठबंधन ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि महायुति की पार्टियों के बीच चुनाव लड़ने के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर प्राथमिक स्तर पर चर्चा हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महागठबंधन में भाजपा के सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा के इस फैसले से शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी सहमत होगी? इस सवाल का जवाब भी आने वाले वक्त में मिल जाएगा। मौजूदा वक्त में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक उठापटक तेज है। कहीं पुराने विवाद फिर से सामने आ रहे हैं तो कहीं नए विवाद उपज रहे हैं। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सहयोगी शिवसेना और एनसीपी अजित गुट में वार पलटवार तेज हो चुके हैं। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही शिवसेना नेता रामदास कदम ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी को आगामी महाराष्ट्र चुनाव में लड़ने के लिए कुल 288 में से कम 100 विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो सभी सीटें हमारी होंगी। उन्होंने कहा था कि हमने 2019 में संयुक्त शिवसेना के रूप में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो इस बार हमें कम से कम 100 सीटें दी जाएं। 100 सीट हमें मिलनी चाहिए और यह हमारा हक है, नहीं तो सभी सीटें हमारी होंगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल है। वहीं शिवसेना और एनसीपी की बात करें तो 2022 में शिवसेना और 2023 में एनसीपी में विभाजन हुआ और एक एक गुट ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। जबकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाद में कहा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य चुनाव में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा सीट बंटवारे के फॉर्मूले को तीनों सहयोगियों के नेताओं की बैठक और मुद्दे पर चर्चा के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने राज्य की 48 सीटों में से 17 सीटें जीती। इसमें भाजपा ने 9 सीटें, शिवसेना ने 7 और एनसीपी ने 1 सीट जीती। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाअघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा की 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 और शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटें मिली। इसके उलट एनडीए को बड़ा झटका लगा। एनडीए ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें भाजपा 9, शिंदे की शिवसेना 7, अजीत की एनसीपी 1 सीट जीत सकी, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।